आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी जो लाइफ्स हैं उनको एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे वीक नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 है और हमने वीक नंबर 4 के लेक्चर नंबर 1 के अंदर इवेंट्स को हैंडल करने के जो मुख्तलिफ तरीके हैं उनमें से जो पहला तरीका है बाय इम्प्लीमेंटिंग एन इंटरफेस, तो हमने उसको स्टार्ट किया हुआ है इवेंट हैंडलिंग को बेसिकली। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को, जिसका नाम कोड विद फैसल है, इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको आप सब्सक्राइब कर लें। डियर स्टूडेंट, सब्सक्रिप्शन से ये होता है कि आपको एक तो नोटिफिकेशंस जो भी आएंगी वो सबसे पहले आपको मिल जाएंगी। जो भी वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी थ्रू ईमेल। और दूसरा ये कि मेरी जो एफर्ट्स हैं काइंडली उसको अप्रिशिएट अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आप जो है काइंडली लाइक कर लें, इसको शेयर कर लें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। और अपने बाकी आपके कोई कज़न्स हों, दोस्त हों, साथी हों, कोई और जिस किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हों जो कि जावा का कोर्स अगर उन्होंने लिया हुआ है तो काइंडली उनके साथ भी आप ये शेयर कर सकते हैं इस प्लेलिस्ट को, इन वीडियोस को। और एक और रिक्वेस्ट कि काइंडली इस वीडियो को आप थ्रू आउट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ही देखें। फ़िलहाल इसको डाउनलोड ना करें, आप इसको बाद में भी किसी भी वक्त डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये वीडियो हमेशा के लिए इसी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद रहेगी। तो इन दो रिक्वेस्ट के साथ साथियों, आओ और देखते हैं कि हम आज के लेक्चर के अंदर जो है वो क्या डिस्कस करेंगे। तो आइए और स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है, हम लोगों ने इवेंट्स हैंडलिंग जो है वो स्टार्ट की थी और उसके अंदर हम लोगों ने अपना पहला लिसनर इंटरफेस जो था वो हमने स्टडी किया था, जो कि था एक्शन लिसनर। आज हम थोड़ा सा मुख्तलिफ काम करेंगे। हम कुछ मज़ीद लिसनर इंटरफेसेस को जो है वो स्टडी करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो लिसनर इंटरफेसेस बहुत सारे हैं, सारे के सारे जो है ना वो तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं इस पूरे कोर्स के अंदर कवर कर सकूं, लेकिन जितने मैक्सिमम 5 से 6 मैं कवर करने की कोशिश करूंगा तो एक तरह से ना आपको एक पुश मिल जाएगा, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि लिस्टर इंटरफेसेस को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है और उनके मेथड्स को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। एक स्टार्ट आपको मिल जाएगा, फिर बाकी के लिस्टर इंटरफेसेस जो हैं उनको आप खुद से भी ट्राई आउट कर सकते हैं। इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर आप उसको सर्च कर सकते हैं। जावा की डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर मैंने नेटबीन्स को पहले से ओपन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फाइल मेन्यू पे जाऊँगा, न्यू प्रोजेक्ट, एक नया प्रोजेक्ट जो है मैं बना रहा हूँ और इसका नाम मैं रख रहा हूँ इवेंट हैंडलिंग 2। और मैं यहाँ पे अपनी एक मेन क्लास भी बनाऊंगा जिसका नाम मैं टेस्ट रखता हूँ। यहाँ पे जो कमेंट्स हैं, मेरी आदत है मैं इन कमेंट्स को जो है वो रिमूव कर दिया करता हूँ। मैं इन कमेंट्स को रिमूव कर रहा हूँ और जो मेन मेथड के अंदर जो कमेंट्स हैं उनको भी रिमूव कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं अपनी जो क्लासेस मैंने इंपोर्ट करनी है मैं उनको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे फ्रेम की एक तो मुझे क्लास चाहिए। इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे बटन की क्लास चाहिए। इंपोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट इवेंट, और इवेंट पैकेज की तमाम क्लासेस मुझे चाहिए और जिसमें जो भी इंटरफेसेस हैं वो भी मुझे चाहिए। यहाँ पे मैं क्लास बना लेता हूँ, क्लास का नाम मैं रख देता हूँ GUI। आप इस अपनी मर्जी की कोई भी नाम दे सकते हैं क्लास को, मैंने इसका नाम GUI रखा है। मैं इसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लेता हूँ और यहाँ पे एक मेथड पब्लिक वॉइड इनिशियलाइज के नाम से इसको भी मैं डिफाइन कर देता हूँ और कंस्ट्रक्टर के अंदर इस मेथड को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे वेरिएबल्स बना लेता हूँ, जे फ्रेम का एक वेरिएबल और
जे बटन के ना 5 वेरिएबल्स बना लेता हूँ। एक बटन है जी, उसका नाम है क्लिक, एक का नाम है प्रेस, एक का नाम है रिलीज, एक का नाम है एंटर, एक बटन का नाम है एग्जिट। और यहाँ पे मेरी ये जो क्लास है ना, क्लास GUI, ये एक और एक नए लिस्टर इंटरफेस को हम स्टडी करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, और उस लिस्टर इंटरफेस का नाम है माउस लिस्नर। ठीक है, इस इंटरफेस का नाम है माउस लिस्नर। ओके जनाब, तो ये एरर आना शुरू हो गया है। वो एरर जाहिर सी बात है आएगा, क्योंकि माउस लिस्नर इंटरफेस जो है इसके अंदर एक्चुअली 5 एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं। और लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, जब हमने एक्शन लिस्नर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया था तो फ़ौरन एरर आ गया था। एक्शन लिस्नर इंटरफेस जो है उसमें सिर्फ एक ही मेथड है। ठीक है, अब यहाँ पे जो माउस लिस्नर इंटरफेस है इसके 5 मेथड्स हैं, और पांचों के पांचों मेथड्स को ना मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो मेथड्स में डिफाइन कर लेता हूँ। पब्लिक वॉइड एक मेथड है जी, उसका नाम है माउस क्लिक्ड, और इसको ना माउस इवेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा, उसका रेफरेंस एज एन आर्गुमेंट रिसीव होगा। दूसरा मेथड है जी पब्लिक वॉइड माउस प्रेस्ड, इसको भी माउस इवेंट एक बिल्ट इन क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट जनरेट होगा और उसका रेफरेंस इसको असाइन होगा। पब्लिक वॉइड माउस रिलीज्ड का एक मेथड है, इसको भी माउस इवेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिसीव होगा एज एन आर्ग्यूमेंट। फिर एक मेथड है जी, चौथा मेथड है पब्लिक वॉइड माउस एंटर्ड, इसको भी माउस इवेंट क्लास के एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिसीव होगा। और आखिरी जो मेथड है, पांचवा मेथड, वो है पब्लिक वॉइड माउस एग्जिटेड, इसको भी इस मेथड को भी माउस इवेंट क्लास के एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिलेगा। तो ये 5 मेथड्स हैं जो कि आपके इस माउस लिस्नर इंटरफेस के अंदर मौजूद हैं। इनको आप याद कर लें। माउस क्लिक्ड है, माउस प्रेस्ड है, माउस रिलीज्ड है, माउस एंटर्ड है, माउस एग्जिटेड है। ये मेथड्स कब कब काम करेंगे इनको भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, लेकिन पहले हम क्या कर लेते हैं कि अपना जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ना वो बना लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक फ्रेम वेरिएबल है, इसको इनिशियलाइज कर लेता हूं। फ्रेम इज इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, और इसका टाइटल दे देता हूं माउस लिसनर एग्जाम्पल। बटन है मेरे पास, क्लिक इज इक्वल टू न्यू जे बटन, इसका मैं टाइटल दे देता हूं माउस क्लिक। फिर इसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास बटन, उसका नाम है प्रेस इज इक्वल टू न्यू जे बटन, और इसका मैं टाइटल या इसका कैप्शन देता हूं माउस प्रेस। नेक्स्ट है मेरे पास रिलीज नाम का बटन, इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं, और इसका जो कैप्शन मैं दूंगा वो होगा माउस रिलीज। देन आई हैव अनदर बटन जिसका नाम है एंटर इज इक्वल टू न्यू जे बटन, और इसका मैं कैप्शन देता हूं माउस एंटर। इसी तरीके से एक और आखिरी बटन है एग्जिट के नाम से, इसका मैं टाइटल देता हूं माउस एग्जिट। तो मेरे 5 बटन्स मैंने इनिशियलाइज कर दिए। अब मैं इसके बाद अपनी जो फ्रेम है उसका लेआउट सेट करूंगा। फ्रेम डॉट सेट लेआउट न्यू फ्लो लेआउट। अब मुझे ये एरर देगा क्योंकि फ्लो लेआउट की क्लास मैंने इंपोर्ट नहीं की, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट AWT डॉट फ्लो लेआउट। ओके जनाब, इसी इनिशियलाइज के मेथड में वापस आते हैं। आपकी जो फ्रेम है उसका जो लेआउट है ना वो सेट हो चुका है। तो अब आपने ना फ्रेम के ऊपर ये 5 जो बटन्स हैं इनको ऐड करना है। तो फ्रेम डॉट ऐड, पहले मैं ऐड करता हूँ क्लिक वाले बटन को जिस पे क्लिक लिखा हुआ है, फिर मैं ऐड करता हूँ उस बटन को जिस पे प्रेस लिखा हुआ है, फिर मैं उस बटन को ऐड करता हूँ जिस पे
रिलीज लिखा है, फिर मैं ऐड करता हूं फ्रेम पे उस बटन को जिस पे लिखा हुआ है एंटर, और आखिरी बटन जिस पे लिखा है एग्जिट, मैं उसको ऐड कर लेता हूं फ्रेम के ऊपर। और फिर इसके बाद फ्रेम की प्रॉपर्टीज हैं उसको सेट कर लेते हैं। फ्रेम डॉट सेट विजिबल, उसको ट्रू पास कर लेंगे। फ्रेम डॉट सेट साइज 500 300 पिक्सल्स इसकी हाइट है। फिर फ्रेम डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। ठीक है जी। तो ये सारा कोड लिखने के बाद मैं मेन मेथड में जाता हूं, अपनी जो मेरी जो मेन क्लास है उसके अंदर जो मेन मेथड है उसके अंदर जाता हूं, और जो GUI क्लास है ना इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। ओके जी, इसको सेव किया, प्रोग्राम को रन करते हैं। इसका साइज मैं थोड़ा सा ज़रा एक्सटेंड कर लेता हूं ताकि पांचों बटन्स में चाहता हूं कि वो एक ही लाइन के अंदर मुझे नज़र आए। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसकी जो विड्थ है वो 700 कर देता हूँ, और इसकी जो हाइट है वो 200 पिक्सल्स कर देता हूँ। अब रन करके देखते हैं इसको। ठीक है जी, ओके। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ ना, सिर्फ इस बटन पे, ठीक है, मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो मैसेज आए कि यू हैव क्लिक्ड द बटन। मैं इसके ऊपर माउस के लेफ्ट बटन को जस्ट प्रेस करूं, प्रेस, जैसे ही प्रेस, तो मैं चाहता हूं कि मैसेज बॉक्स अपीयर हो जाए जिसमें लिखा हुआ है कि यू हैव प्रेस द माउस बटन। माउस रिलीज, इस बटन के ऊपर मैं चाहता हूं कि मैं अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करूं, प्रेस करने के बाद जैसे ही रिलीज करूं तो एक मैसेज बॉक्स अपीयर हो जाए कि यू हैव रिलीज्ड द माउस बटन। ठीक है, माउस एंटर, सिर्फ इस बटन की मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैं माउस के इस पॉइंटर को इसकी डायमेंशंस के अंदर लेके चला जाऊं, मतलब मैं जैसे ही इसके अंदर एंटर होता हूं ना इस बटन के अंदर, तो मुझे एक मैसेज बॉक्स पे एक मैसेज आ जाए कि यू हैव एंटर्ड इनटू द डायमेंशंस ऑफ द बटन। और माउस एग्जिट, यानी कि ये जो बटन है, मैं जब इसकी डायमेंशंस में एंटर हो जाऊं और एंटर होने के बाद जैसे ही मैं इसकी डायमेंशंस में से माउस के पॉइंटर को बाहर की तरफ निकालूं, यानी कि इससे इसकी डायमेंशन से जैसे ही मैं एग्जिट हो जाऊं, तो माउस एग्जिट का जो मेथड, जो आपका ये जो माउस एग्जिट वाला बटन है, इसके ऊपर जैसे ही मैं इसकी डायमेंशन से बाहर निकलूं तो एक मैसेज बॉक्स अपीयर हो जाए जिस पे लिखा हुआ है कि यू हैव एग्जिटेड द डायमेंशंस ऑफ द बटन। अच्छा जी, तो इस काम को करने के लिए आपके पास ये 5 मेथड्स मौजूद हैं। माउस क्लिक का मेथड उस वक्त चलेगा जब आप किसी बटन को क्लिक करोगे। माउस प्रेस्ड का मेथड उस वक्त चलेगा जब आप अपने माउस के बटन को जैसे ही प्रेस करोगे ना तो ये माउस प्रेस्ड का मेथड चलना शुरू हो जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर बटन। माउस रिलीज्ड, माउस के बटन को आपने प्रेस किया, प्रेस करने के बाद जैसे ही रिलीज करोगे तो ये मेथड आपका माउस रिलीज का चलना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से माउस एंटर्ड एंड माउस एग्जिटेड। ठीक है, अब मैं यहां पे माउस क्लिक जो है इसको लिखने से पहले मैं क्या करता हूं कि अपने ये जो पांचों के पांचों मेरे जो बटन्स हैं ना जिनके नाम है क्लिक, प्रेस, रिलीज, एंटर, एग्जिट, मैं इसकी रजिस्ट्रेशन करा लेता हूं इन पांचों के पांचों मेथड्स के साथ। तो मैं लिखता हूं अपने बटन का नाम क्लिक डॉट ऐड, और प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर अगर आपको याद हो तो मेरी जो GUI नाम की जो क्लास थी वो इंप्लीमेंट कर रही थी वो इंप्लीमेंट कर रही थी एक्शन लिस्नर इंटरफेस को। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो मेथड यूज किया था उस मेथड का नाम था ऐड एक्शन लिस्नर। अब चूंकि आपकी GUI की क्लास इंप्लीमेंट कर रही है माउस लिस्नर को, तो अब जो आपके बटन्स होंगे, 5 जो आपके बटन्स हैं ये वाले क्लिक, प्रेस, रिलीज, एंटर, एग्जिट, वो जब रजिस्टर होंगे, रजिस्ट्रेशन जब करेंगे, तो जो मेथड यूज होगा उस मेथड का नाम अब होगा ऐड माउस लिस्नर। ठीक है, क्योंकि आपकी क्लास माउस लिस्नर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा क्लिक डॉट ऐड माउस लिसनर, और यहां पे दिस का कीवर्ड, बिकॉज जो इवेंट हैंडलिंग का जो कोड है वो इसी क्लास के अंदर लिखा हुआ है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका बटन है जी प्रेस डॉट ऐड माउस लिसनर। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट बटन है रिलीज डॉट ऐड माउस लिसनर। ठीक है,
फिर इसके बाद आपका है एंटर वाला बटन है, एंटर डॉट ऐड माउस लिसनर, और इसमें हम दिस आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। एग्जिट का बटन है, उसका मेथड है ऐड माउस लिसनर, और इसके अंदर मैं दिस पास कर दूंगा। अब एक्चुअली यहां पे ये जो रजिस्ट्रेशन हुई है ना, ये जो क्लिक का बटन जो रजिस्टर हुआ है ना, ये जो क्लिक वाला बटन है जिसपे क्लिक लिखा हुआ है, आपके सामने है ये बटन, क्लिक वाला बटन जिसपे लिखा है माउस क्लिक, ठीक है, इसको रजिस्ट्रेशन का कोड मैंने यहां पे लिखा है आपके सामने। तो बेसिकली आपका ये जो बटन है जिसपे लिखा हुआ है माउस क्लिक, ठीक है, ये वाला बटन है बेसिकली जिसपे लिखा हुआ है माउस क्लिक और इसका नाम है क्लिक। तो ये जो बटन है आपका, ये आपके इन पांचों के पांचों मेथड्स के साथ रजिस्टर हो गया है, इन पांचों के पांचों मेथड्स के साथ रजिस्टर हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका ये प्रेस वाला बटन है जिसपे लिखा हुआ है माउस प्रेस, ये वाला जो बटन है ये आपके इन पांचों के पांचों मेथड्स के साथ रजिस्टर हो चुका है। सेम इज द केस विद माउस रिलीज, ये भी पांचों के पांचों मेथड्स के साथ रजिस्टर हुआ है, माउस एंटर भी, माउस एग्जिट भी। अब अगर मैं यहां पे कोड लिखता हूं, माउस क्लिक का कोड लिखता हूं, ठीक है, मैं लिखता हूं यहां पे लेट सपोज कि जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, ठीक है, फ्रेम, यानी कि फ्रेम पे मुझे दिखाओ मैसेज बॉक्स को, और यहां पे मैसेज दे दो कि यू हैव क्लिक्ड दी बटन, ठीक है। मैंने बाकी मेथड्स के अंदर कोड फिलहाल नहीं लिखा, सिर्फ आपको ये बताने का मकसद था कि आपका ये जो क्लिक वाला जो बटन है, ना सिर्फ इसकी रजिस्ट्रेशन इन पांचों मेथड्स के साथ हुई है, बल्कि आपके इन पांचों के पांचों बटन्स की रजिस्ट्रेशन इन पांचों के पांचों मेथड्स के साथ हुई है। मींस कि मैं जिस बटन को भी क्लिक करूंगा, मैं इसको क्लिक करूंगा तो मैसेज अपीयर हो जाएगा, यू हैव क्लिक दी बटन, मैं इसको क्लिक करूंगा तब भी, मैं इसको क्लिक करूंगा तब भी, इसको क्लिक करूंगा तब भी मैसेज बॉक्स अपीयर होगा, मैं इसको क्लिक करूंगा तब भी मैसेज बॉक्स अपीयर होगा। मैं चाहता हूं नहीं यार इस तरह ना हो, मैं अगर सिर्फ और सिर्फ माउस क्लिक के बटन को क्लिक करूं तो ये मैसेज बॉक्स अपीयर हो, वरना मैं अगर किसी और बटन को क्लिक करूं तो ये मैसेज बॉक्स अपीयर ना हो। अब यहां पे सिर्फ समझने वाली बात है कि मैं जब इस पांचों के पांचों बटन को, जब मैं किसी भी बटन को मैं जब क्लिक कर रहा हूं, तो पहले तो ये जरा समझ लें कि मेथड कौन सा चल रहा है। वेन एवर यू आर क्लिकिंग अ बटन, तो मेथड आपका ना ये वाला चल रहा है, माउस क्लिक का मेथड चल रहा है, क्योंकि बाकी के जो मेथड्स हैं उसके अंदर तो आपने कोई कोड लिखा ही नहीं है, सिर्फ माउस क्लिक पे आपने कोड लिखा है ना। तो यहां पे अब आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, आप ये चाहते हैं, मैं ये चाहता हूं कि मैं जस्ट इस बटन को क्लिक करूं तो ये मैसेज बॉक्स अपीयर हो, किसी और बटन को क्लिक करूं तो ये मैसेज बॉक्स अपीयर ना हो। तो इसके लिए मैं यहां पे जिस तरह प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर हमने पता लगवाया था कि यार जो बटन क्लिक हो रहा है ना तो उसका उसका सोर्स क्या है, उसी तरीके से यहां पर जब आप किसी भी बटन को क्लिक करते हैं ना, तो माउस इवेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट जनरेट होगा, और वो जो ऑब्जेक्ट होगा उसका रेफरेंस इस वेरिएबल ME के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। अब इस वेरिएबल ME के थ्रू आप पता लगा सकते हो कि यार आपको ना एक्टिवेट किसने किया था, आपका सोर्स क्या था। तो यहां पे आप एक इफ कंडीशन लगा दो, आप लिख दो इफ मी डॉट गेट सोर्स, अगर आपका सोर्स जो था ना वो ये वाला बटन था जिसका नाम क्लिक है, तो ये मैसेज बॉक्स दिखाओ, ठीक है, और एल्स का पोर्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने वाकई में क्लिक वाले बटन को क्लिक किया था जिस पे लिखा है माउस क्लिक, या जिस बटन का नाम है क्लिक, अगर आपने उसको क्लिक किया तो यहां पे इस जगह पे उस बटन का रेफरेंस यहां पे रिटर्न हो जाएगा, और आप उस बटन का रेफरेंस उस सेम बटन के रेफरेंस के साथ चेक कर रहे हो उसकी इक्वालिटी, तो जाहिर सी बात है ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी, और आपका ये मैसेज आपको सिर्फ और सिर्फ आपके पहले बटन के ऊपर ही नजर आएगा। माउस क्लिक किया, ठीक है, ये वो बटन है जिसका नाम है क्लिक, इसका रेफरेंस इस वेरिएबल मी में आके स्टोर हो गया, ठीक है, सॉरी,
जब आपने इसको क्लिक किया तो एक माउस इवेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट जनरेट हुआ और उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इस मी वेरिएबल में आ गया। अब मी वेरिएबल को पता है कि मुझे किसने जनरेट किया था, उसके लिए मैंने यहां पे मी डॉट गेट सोर्स का मेथड कॉल किया। मी डॉट गेट सोर्स विल रिटर्न यू द रेफरेंस ऑफ दिस क्लिक बटन, और इसको हम कंपेयर ही इस बटन के रेफरेंस के साथ इसकी इक्वालिटी चेक कर रहे हैं, लिहाजा ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। तो आपको ये मैसेज जो है मैसेज बॉक्स में ये मैसेज यू हैव क्लिक द बटन ये नजर आना शुरू हो जाएगा। अब जब मैं इस प्रेस वाले बटन को क्लिक करता हूं ना, तो अब मैसेज बॉक्स नजर नहीं आएगा। इसको 50 दफा क्लिक कर लें, 100 दफा क्लिक कर लें, ना सिर्फ इसको बल्कि इसको भी, इसको भी, इसको भी, क्योंकि जब मैं माउस प्रेस को क्लिक करता हूं तब भी माउस इवेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट जरूर जनरेट हो रहा है, उसका रेफरेंस जो है वो मी वेरिएबल के अंदर आ रहा है। और यहां पे ये इफ कंडीशन में कह रहे हैं कि यार मी डॉट गेट सोर्स, यार पता लगाओ आपको किसने कॉल किया है, आपको किसने जनरेट किया है। तो यहां पे तो सोर्स, अगर मैं इस वाले बटन को क्लिक कर रहा हूं तो इस वाले बटन का यहां पे मुझे रेफरेंस रिटर्न करके देगा, जो कि प्रेस वाले बटन का रेफरेंस है। और प्रेस वाले बटन का रेफरेंस मैं उसकी इक्वालिटी चेक कर रहा हूं क्लिक वाले बटन के रेफरेंस के साथ। तो ये तो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, दो डिफरेंट बटन्स हैं, इन दोनों के रेफरेंसेस सेम नहीं हो सकते। तो यहां पे आपकी इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने पे आपका ये मैसेज बॉक्स दोबारा आपको नजर नहीं आएगा। और फॉल्स ना सिर्फ इसको क्लिक करने पे होगी बल्कि इसको भी और इसको भी क्लिक करने से आपकी ये जो इफ कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी। ओके जी, चलते हैं माउस प्रेस्ड की तरफ। माउस प्रेस्ड में मैं इसी मैसेज को कॉपी कर लेता हूं विद सम चेंजेस। ठीक है, इसको कॉपी किया, माउस प्रेस में आया, इसको मैंने यहां पे पेस्ट किया और यहां पे लिख देंगे यू हैव प्रेस द बटन। याद रखें कि आपने इन पांचों बटन्स की जो रजिस्ट्रेशन की थी ना, वो इन पांचों के पांचों मेथड्स के साथ की थी, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ जो माउस क्लिक का जो मेथड है उसको आपने इस टाइम खाली रिस्ट्रिक्ट किया है कि जनाब अगर वो ये पहला बटन जो है ना, अगर इसके ऊपर माउस को आपने अगर क्लिक किया तो ये मैसेज दिखाना, वरना किसी और बटन के लिए मत दिखाना। लेकिन अब आपने ये जो माउस प्रेस जो लिख दी है ना, माउस प्रेस, इसमें आपने किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है, आपने इसके अंदर कोई इफ कंडीशन लगाई है, नहीं लगाई। जैसे हमने यहां पे जब इफ कंडीशन नहीं लगाई थी तो बटन को, चाहे पहले बटन को क्लिक करें, चाहे पांचवें को, दूसरे को, तीसरे को, मैसेज आपको मिल रहा था यू हैव क्लिक्ड द बटन। इस केस में भी अब आपका जो माउस प्रेस का जो मेथड है ये सारे के सारे बटन्स के लिए अब चलेगा। मिसाल के तौर पे माउस एग्जिट है, मैं जैसे ही बटन को प्रेस करता हूं तो ये मैसेज आ गया यू हैव प्रेस द बटन, जबकि मैं इसके ऊपर इस पर्टिकुलर मेथड या इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि यू हैव प्रेस द बटन, मैं इसको इस पे नहीं एग्जीक्यूट करवाना चाहता। अब इसके लिए भी काम करेगा, जैसे ही प्रेस किया कह रहा है यू हैव प्रेस द बटन, इस पे भी काम करेगा, जैसे ही मैंने बटन को प्रेस किया ये कह रहा है यू हैव प्रेस द बटन। मैं चाहता हूं यार सिर्फ इस पे काम करे, माउस प्रेस किया यू हैव प्रेस द बटन। इवन इस पे भी मैं जैसे ही माउस को प्रेस करता हूं वो देखिए लिखा हुआ है यू हैव प्रेस द बटन। ठीक है, तो इस पे भी काम कर रहा है। तो मैं इसको रिस्ट्रिक्ट करूंगा ना, मैं यहां पे कहूंगा यार कि अगर तो ये वाला बटन जो है जिसका नाम प्रेस है, अगर इसके ऊपर अगर आपने माउस के बटन को प्रेस किया हो तो ये माउस प्रेस का मेथड चले, बल्कि वैसे माउस प्रेस का मेथड तो सबके लिए चलेगा, आप रिस्ट्रिक्ट कर लें। अब यहां पे लिख लें इफ मी डॉट गेट, यानी कि आप सोर्स पता करा लो ना कि सोर्स क्या है इसका। अगर सोर्स है प्रेस का बटन, ठीक है, अगर सोर्स है प्रेस का बटन, और सोर्स प्रेस का बटन कब होगा, जब आपने वो दूसरा बटन जिसका नाम प्रेस है अगर आपने वाकई उसको प्रेस किया था तो आपकी ये जो इफ कंडीशन है ये ट्रू होगी। किसी और बटन को आप प्रेस करेंगे तो ये इफ कंडीशन फॉल्स होगी और ये मैसेज आपको नजर नहीं आएगा। इसको रन करके मैं आपको दिखा देता हूं। माउस एग्जिट वाला बटन है, मैंने उसको प्रेस किया, कुछ भी नहीं हुआ, पहले क्या आ रहा था, मैसेज बॉक्स आ रहा था। इसको ऊपर भी प्रेस किया, कुछ नहीं हुआ, पहले मैसेज बॉक्स आ रहा था। इसको प्रेस किया, पहले इसको भी ऊपर, जैसे ही प्रेस करता था मैसेज बॉक्स आ जाता था, अब वो मैसेज बॉक्स नहीं आ रहा। लेकिन जब इसके ऊपर मैं प्रेस करूंगा तो मैसेज बॉक्स आ रहा है, मैं जब इसको प्रेस करूंगा तो मैसेज बॉक्स नहीं आएगा। मैं क्लिक किया मैंने इसको तो लिखा हुआ है यू हैव क्लिक द बटन।
तो इस तरीके से मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। माउस रिलीज, बेसिकली बटन को प्रेस किया, प्रेस करने के बाद जैसे ही आप माउस के बटन को रिलीज करेंगे तो आपके माउस रिलीज का जो जो इवेंट है या जो माउस रिलीज का जो मेथड है वो चलना शुरू हो जाएगा। तो माउस रिलीज्ड में आते हैं और यहां पे अपना जो कोड है वो लिख देते हैं कि यू हैव रिलीज्ड द बटन या यू हैव रिलीज्ड द माउस बटन। ठीक है, इस पर्टिकुलर ये जो मेथड है ये अब तमाम के तमाम बटन्स के लिए चलेगा, क्योंकि मैंने इसमें किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूं कि व्हाट डू आई मीन बाय दैट। माउस एग्जिट को मैंने प्रेस किया, जैसे ही रिलीज करूंगा तो कहेगा यू हैव रिलीज द माउस बटन। जबकि मैं इस माउस एग्जिट या जो बटन है जिसका नाम एग्जिट है, मैं इसके लिए माउस रिलीज में ये जो मेथड माउस रिलीज में जो कोड लिखा है ये मैं इसके लिए रन नहीं करवाना चाहता। मैंने इसमें माउस प्रेस किया, जैसे ही मैंने रिलीज किया यहां पे भी मैं नहीं रन करवाना चाह रहा। मैं जस्ट इस बटन के लिए जिसका नाम माउस जिस पे लिखा है माउस रिलीज, मैं जस्ट इस बटन के लिए ये माउस रिलीज का जो कोड है ये मैं चलाना चाहता हूं और यू हैव रिलीज द माउस बटन ये मैं दिखाना चाहता हूं। अब यहां पे जैसे देखें माउस को प्रेस किया, ठीक है, ओके किया, जैसे ही रिलीज किया तो कह रहा है यू हैव रिलीज द माउस बटन। तो इसके लिए भी मैं काम नहीं करवाना चाहता। ये वाला बटन माउस क्लिक है, जैसे ही प्रेस किया, जैसे ही छोड़ा तो यू रिलीज द माउस बटन चल गया। ठीक है, जबकि इसके लिए जो है ना माउस क्लिक चलना चाहिए था। तो मैं यहाँ पे यार इसको आराम से मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ कि इफ मी डॉट गेट सोर्स इज इक्वल टू जो बटन है ना जिसका नाम रिलीज है, अगर तो वो आपने वाकई में उसके ऊपर अगर आपने बटन को अपने माउस के लेफ्ट बटन को अगर रिलीज किया है तो ये कोड चलाओ। किसी और बटन के ऊपर अगर आपने अपने किसी और इस जे बटन के ऊपर अगर आपने माउस के बटन को रिलीज किया है तो ये कोड मत चलाओ। अब देख लेते हैं इसको, माउस एग्जिट को प्रेस किया, कोड नहीं चल रहा, रिलीज किया, कोड नहीं चल रहा, इस पे भी, इस पे भी। इसके ऊपर बटन प्रेस किया, जैसे ही रिलीज किया मैसेज चलना शुरू हो गया, यू हैव रिलीज द माउस बटन। इवन इस पे भी माउस प्रेस किया, मैसेज आ गया, लेकिन माउस जैसे रिलीज किया तो मैसेज नहीं आया। इस पे भी माउस प्रेस किया, मैसेज नहीं आया, माउस जैसे ही रिलीज किया तो क्लिक का इवेंट जनरेट हुआ है, रिलीज का इसने इस बटन के लिए जो मैसेज है वो नहीं इसने दिखाया आपको। इसी तरीके से जो माउस एंटर्ड है वो मैं चाहता हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ काम करे फॉर द एंटर बटन। तो मी डॉट गेट सोर्स इज इक्वल टू मी डॉट गेट सोर्स इज इक्वल टू एंटर, कि अगर एंटर वाले बटन की डायमेंशंस में आप एंटर हुए हो तो फिर ये मैसेज दिखाओ कि यू हैव एंटर्ड इन द डायमेंशंस ऑफ एंटर बटन। आप एंटर वाले बटन की डायमेंशंस में एंटर हुए हो। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूं और इसको मैं करके आपको दिखा देता हूं। मैं इसकी डायमेंशंस में एंटर हो रहा हूं, कोड नहीं चल रहा। मैं इसकी डायमेंशन में एंटर हो रहा हूं, कोड नहीं चल रहा। मैं इसके डायमेंशंस के अंदर एंटर हो रहा हूं, कोड नहीं चल रहा। मैं इसकी डायमेंशंस में भी एंटर हो रहा हूं। तो बेसिकली ये जो माउस एंटर्ड का जो मेथड है ना, ये मैं नहीं कह रहा कि माउस एंटर्ड का मेथड नहीं चल रहा। माउस एंटर्ड का मेथड जरूर चल रहा है, लेकिन उसके अंदर जो इफ कंडीशन है, उस इफ कंडीशन की जो इफ की जो कंडीशन है, उस कंडीशन का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। ट्रू कब आएगा? जब मैं सिर्फ और सिर्फ इस बटन की डायमेंशंस में जैसे ही एंटर करूंगा तो मैसेज आ जाएगा कि यू हैव एंटर्ड इन द डायमेंशंस ऑफ द एंटर बटन। ठीक है, ये एंटर बटन है आपका। इसी तरीके से यहां पे ये जो माउस एग्जिटेड का जो मेथड है ना, ये मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ ये जो मेरा ये जो आखिरी वाला बटन है ना, सिर्फ इसके लिए चले और किसी के लिए ना चले। तो मैं यहाँ पे एक लिख दूंगा कि एक इफ कंडीशन लगा दूंगा, इफ मी डॉट गेट सोर्स इज इक्वल टू एग्जिट का बटन अगर सोर्स है तो ये मैसेज दिखाओ कि यू हैव एग्जिटेड द डायमेंशंस ऑफ एग्जिट बटन। ठीक है, वरना ये किसी और बटन की डायमेंशन से आप बाहर निकलोगे ना तो ये आपको मैसेज नहीं देगा। जैसे मैं इसकी डायमेंशंस में एंटर हुआ तो भी मैसेज नहीं दिया, इसकी डायमेंशन से बाहर निकला तब भी मैसेज नहीं दिया। मैं इसकी डायमेंशंस में एंटर हो रहा हूं तब भी मैसेज नहीं मिल रहा मुझे, मैं इसकी डायमेंशंस में से बाहर निकल रहा हूं, हालांकि मेथड चल रहा है।
मैं जब इसकी डायमेंशन में जा रहा हूं ना तो माउस एंटर्ड का मेथड चल रहा है, लेकिन चूंकि ये जो माउस एंटर्ड के अंदर ये जो इफ कंडीशन लिखी है, ये इफ कंडीशन फॉल्स आ रही है, वरना आपको ये मैसेज जरूर मिलता। ठीक है, इसमें भी एंटर हुआ, बाहर निकला, मैसेज नहीं मिल रहा। इसमें मैं एंटर हो रहा हूं, मैसेज मिल रहा है, लेकिन जब इसकी डायमेंशंस में से मैं बाहर निकलूंगा तो मैसेज नहीं आएगा। जब इसकी डायमेंशंस के अंदर से मैं जब बाहर निकल रहा हूं तो माउस एग्जिटेड का मेथड जरूर चल रहा है, लेकिन चूंकि सोर्स एग्जिट का बटन नहीं था इसकी डायमेंशन से निकलते वक्त, चूंकि सोर्स आपका जो था वो माउस एग्जिट या एग्जिट वाला बटन नहीं था, इसलिए ये आपको मैसेज नहीं दे रहा। इसी तरीके से मैं जब इसकी डायमेंशंस में एंटर हो रहा हूं तो माउस एंटर्ड का मेथड जरूर चल रहा है, लेकिन चूंकि मेरे इस इवेंट का जो सोर्स है वो एंटर वाला बटन नहीं है, मैं तो इस टाइम पे ये जो एग्जिट वाला बटन है मैं तो इसके डायमेंशंस में एंटर हुआ हूं ना, मैं थोड़ी इस साथ वाले इसके लेफ्ट साइड पे जो बटन है उसकी डायमेंशंस में तो नहीं एंटर हो रहा। तो जैसे ही मैं इसकी डायमेंशंस में से बाहर निकलूंगा तो यहाँ पे जो माउस एग्जिटेड का जो मेथड है लाइन नंबर 59 के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, बैकग्राउंड के अंदर जो कोड है, इसमें चूंकि सोर्स आपका एग्जिट का बटन था लिहाजा ये मैसेज बॉक्स आपको अपीयर होगा, वरना ये मैसेज बॉक्स आपको अपीयर ना होता। तो आई होप के यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एंड यू हैव सीन दिस न्यू लिसनर इंटरफेस जिसका नाम है माउस लिसनर इंटरफेस। ये याद रख लें कि इसके 5 मेथड्स हैं, एक का नाम है माउस क्लिक्ड, एक का नाम है माउस प्रेस्ड, माउस रिलीज्ड, माउस एंटर्ड एंड माउस एग्जिटेड। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद चलते हैं और दोबारा से एक्शन लिसनर की ही हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जो कि एक सिंपल सा स्मॉल सा एक सादा सा एक कैलकुलेटर हम उसके अंदर बनाते हैं जिसके अंदर 2 ही फंक्शनैलिटीज़ होंगी। वो 2 वैल्यूज़ को या तो ऐड कर रहा होगा या उनको आपस में उनका प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, इसको नेक्स्ट कर लेते हैं और इस प्रोजेक्ट का नाम मैं रख लेता हूँ इवेंट हैंडलिंग 3 और अपनी जो मेन क्लास है वो बना लेता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ टेस्ट। एज यूजुअल जितने भी इसमें कमेंट्स हैं इन कमेंट्स को मैं रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी जो क्लासेस हैं उनको इंपोर्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टैटिक लिख लेते हैं, स्विंग के सब पैकेज की तमाम क्लासेस चाहिए मुझे, उनको मैंने इंपोर्ट कर दिया। जैसे तमाम तो नहीं चाहिए लेकिन काफ़ी सारी हैं, इसलिए मैंने एक ही लाइन के अंदर इसको इंपोर्ट कर दिया। स्विंग के सारे पैकेज को इंपोर्ट करते हैं जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट फ्लो लेआउट को, और इंपोर्ट करते हैं जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट इवेंट पैकेज के मौजूद तमाम क्लासेस और तमाम इंटरफेसेस को, और अपनी एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम है GUI। क्लास का कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज का मेथड है उसको कॉल कर लेते हैं, और इनिशियलाइज का जो मेथड है उसको इनिशियलाइज का जो मेथड है उसको यहाँ पे उसकी बॉडी भी बना लेते हैं। ये मेथड जो है ये पब्लिक है, रिटर्न टाइप इसकी वॉइड है, नाम है इसका इनिशियलाइज। अब क्या करते हैं, यहाँ पे मैं जेफ्रेम क्लास का एक वेरिएबल लेता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ फ्रेम। जे बटन टाइप के 2 वेरिएबल लेता हूँ, एक का नाम रख देता हूँ प्लस, एक का नाम रख देता हूँ मल्टीप्लाई। जे टेक्स्ट फील्ड टाइप के 3 वेरिएबल्स ले लेता हूँ, जे टेक्स्ट फील्ड के 3 वेरिएबल्स ले लेता हूँ, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, और 3 जे लेबल्स ले लेता हूँ, LBL, नंबर 1, LBL नंबर 2 और LBL रिजल्ट। बस मुझे यही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स चाहिए। मैंने इन तमाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स को डिक्लेयर कर दिया है। अब मैं इसको इनिशियलाइज करूंगा इस इनिशियलाइज के मेथड के अंदर। सबसे पहले मैं फ्रेम को इनिशियलाइज करूंगा, फ्रेम
इज इक्वल टू न्यू जे फ्रेम। इसका मैं टाइटल कोई नहीं देता, आपने टाइटल देना है तो दे दें, नहीं देना चाहते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस इज इक्वल टू न्यू जे बटन, मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर ना प्लस का साइन नजर आए, और जो मल्टीप्लाई का बटन है उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं न्यू जे बटन, और मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर स्टेरिक का साइन जो है वो नजर आ जाए। फिर इसके बाद मेरे पास तीन टेक्स्ट फील्ड्स हैं। टेक्स्ट वन इज इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, और इसका साइज मेंशन कर देते हैं यार, इसका 10 साइज होना चाहिए। टेक्स्ट टू इज इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, इसका साइज भी 10 मेंशन कर देते हैं। और टेक्स्ट थ्री इज इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, इसका भी साइज जो है वो 10 मेंशन कर देते हैं। अब रह गए आपके तीन लेबल्स हैं, वो रह गए हैं LBL नंबर वन इज इक्वल टू न्यू जे लेबल, और मैं चाहता हूं कि यार इसके अंदर लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर। LBL नंबर टू, ये आपका दूसरा जे लेबल है, और इसके ऊपर मैं चाहता हूं कि लिखा हुआ आए, इस पे लिखा हुआ है सेकंड नंबर इस लेबल के ऊपर, ठीक है। ओके जनाब, और आपका LBL नंबर थ्री जो है इस पे लिखा हुआ है, यानी कि इसका कैप्शन हो, इस पे लिखा हुआ है रिजल्ट। आपके सारे के सारे जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स हैं वो इनिशियलाइज हो गए हैं। अच्छा, आपका जो तीसरा जो लेबल है ना उसका नाम है LBL रिजल्ट, तो इसलिए ये यहाँ पे आपको एरर दे रहा है, तो LBL रिजल्ट इसका नाम है। अब इसके बाद मैं अपनी जो जो मेरा जो जे फ्रेम है, यानी कि मेरे जो फ्रेम है उसका लेआउट सेट करूंगा। तो इसका लेआउट मैं रख देता हूँ फ्लो लेआउट, और बारी बारी ना अपने आइटम्स इसके ऊपर ऐड करूंगा। तो फ्रेम के ऊपर ना सबसे पहले मैं ऐड करूंगा पहला लेबल अपना, जिसमें लिखा हुआ होगा फर्स्ट नंबर, और इसके बाद मैं ऐड करूंगा फ्रेम डॉट ऐड अपनी जो पहली टेक्स्ट फील्ड है जिसका नाम है टेक्स्ट वन। फिर मैं ऐड करूंगा इसके अंदर LBL नंबर टू अपना दूसरा जे लेबल, और फिर मैं इसमें ऐड करूंगा अपनी जो दूसरी टेक्स्ट फील्ड है उसको। इसके बाद मैं अपने दोनों जो मेरे जो बटन्स हैं, मैं बटन्स अपने ऐड करूंगा फ्रेम के ऊपर, फ्रेम डॉट ऐड प्लस का बटन, फ्रेम डॉट ऐड मल्टीप्लाई का बटन। ये ऐड करने के बाद मैं अपना जो जे लेबल है मेरा LBL रिजल्ट, इसको ऐड करूंगा, और अपना जो तीसरा टेक्स्ट फील्ड है टेक्स्ट थ्री, उसको फ्रेम के ऊपर ऐड कर दूंगा। तो फ्रेम डॉट ऐड LBL रिजल्ट एंड फ्रेम डॉट ऐड जो मेरा तीसरा टेक्स्ट फील्ड है जिसका नाम है टेक्स्ट थ्री, मैं उसको ऐड कर लूंगा। बाकी इवेंट हैंडलिंग से पहले ज़रा देख लेते हैं कि मेरा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो किस तरीके से नज़र आएगा। लेकिन उससे पहले फ्रेम की जो तीन प्रॉपर्टीज़ हैं इंपॉर्टेंट, उसको सेट कर लेते हैं। फ्रेम डॉट सेट विजिबल, इसमें ट्रू पास कर देते हैं। फ्रेम डॉट फ्रेम डॉट सेट साइज, इसका साइज जो है लेट सपोज मैं देता हूँ 150 कॉमा 300, एंड फ्रेम डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। और मेन क्लास के अंदर जो मेन मेथड है, मैं इसमें GUI क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट जो है वो मैं बना देता हूँ। तो इसको रन करके ज़रा देख लेते हैं कि आपका ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो किस तरीके से आपको नज़र आएगा। ओके, इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस करनी है। इसकी जो विड्थ है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा है, मैं चाहता हूँ कि इसकी विड्थ थोड़ी सी कम हो जाए, और इस तरीके का GUI जो है ना वो मुझे नज़र आ जाए। ना सिर्फ इसकी विड्थ कम हो बल्कि इसकी जो हाइट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, इसकी हाइट भी मैं थोड़ी सी कम रखता हूँ। तो इसकी विड्थ 150 से मैं 120 कर देता हूँ, और इसकी हाइट जो है वो 200 कर लेते हैं, और फिर चेक करते हैं कि इसका
क्या साइज है। ओके, इसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इसकी हाइट में मैं 50 पिक्सल्स का इजाफा कर देता हूँ। ठीक है, ओके, नाउ इट्स परफेक्ट, मुझे बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए। अच्छा, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपके सामने है। ठीक है, ये GUI आपके बिल्कुल सामने है। मैं चाहता हूँ यार मैं इसके अंदर एक नंबर इनपुट करूँ और फिर उसके बाद मैं इस दूसरे टेक्स्ट फील्ड के अंदर नंबर इनपुट करूँ। मैं प्लस का साइन क्लिक करूँ तो पहली टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू और दूसरी टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू आपस में ऐड हो जाए और इनका रिजल्ट जो है ना वो तीसरी टेक्स्ट फील्ड के अंदर मुझे नजर आना शुरू हो जाए। इसी तरीके से मैं अगर ये स्टेरिक के बटन को मल्टीप्लाई के बटन को क्लिक करूं तो पहली टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू और दूसरी टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू जो है वो आप क्या हो जाए, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाए और इनका प्रोडक्ट जो है मुझे तीसरी टेक्स्ट फील्ड के अंदर नजर आना शुरू हो जाए। आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूं कि मैं करना क्या चाह रहा हूं। तो अब चलते हैं हम अपनी इवेंट हैंडलिंग की तरफ। तो इवेंट हैंडलिंग के लिए मेरी ये जो GUI नाम की क्लास है, इसने किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना होगा ना, तो ये एक्शन लिसनर को भी इंप्लीमेंट कर सकती है और माउस लिसनर को भी इंप्लीमेंट कर सकती है। तो मैं इसको एक्शन लिसनर के साथ भी आपको करके दिखा देता हूं और माउस लिसनर के साथ भी करके दिखा देता हूं। मैं यहां पे लिख देता हूं इंप्लीमेंट्स एक्शन लिसनर। तो एक्शन लिस्टर में तो एक मेथड है वो हमने पढ़ा हुआ है, उसका नाम है एक्शन परफॉर्म्ड। तो वो मेथड मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड। और एक्शन परफॉर्म्ड के मेथड को हमेशा एक्शन इवेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, उसका जो रेफरेंस होगा एक्शन इवेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वो रिसीव होगा एज एन आर्ग्यूमेंट। ओके जी, इसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूं कि मेरे ये जो दोनों बटन्स हैं, जिस एक बटन है जिसका नाम है जी प्लस, मैं इसकी रजिस्ट्रेशन भी करा देता हूं ऐड एक्शन लिसनर। ठीक है, और इसमें दिस आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे। और फिर दूसरा बटन है मल्टीप्लाई डॉट ऐड एक्शन लिसनर, इसके अंदर भी दिस आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे। ओके जी, मैं अपनी इस क्लास के अंदर ना कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूं। दो वेरिएबल्स मैं इंटीजर टाइप के डिक्लेयर कर लेता हूं, नंबर 1, नंबर 2, और एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं रिजल्ट के नाम से। ये मेरे पास तीन इंटीजर वेरिएबल्स हैं। और स्ट्रिंग टाइप का एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं जिसका नाम मैं रखता हूं माई वैल्यू। ये मैंने क्यों डिक्लेयर किए हैं ये भी आपको थोड़ी देर के अंदर पता चल जाएगा। ओके जी, जब भी मैं इस प्लस के बटन को क्लिक करूंगा और मल्टीप्लाई के बटन को मैं क्लिक करूंगा तो मेरा ये एक्शन परफॉर्म्ड का मेथड जो है ना ये चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं यहां पे कहता हूं यार कि इफ ए ई आपका ये वाला वेरिएबल है, इसके अंदर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट का रेफरेंस आ जाएगा जिसने इसको एक्टिवेट किया होगा या जो इसका सोर्स होगा। तो मैं कहता हूं इफ ए ई डॉट गेट सोर्स, अगर सोर्स बराबर है प्लस बटन के बराबर है अगर सोर्स, तो यार ये काम करो। क्या क्या काम करो? यार ये काम करो कि अगर मैंने प्लस के बटन को क्लिक किया है ना तो ये जो पहली टेक्स्ट फील्ड की जो वैल्यू है ना ये गेट करो। पहली टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू को गेट करो और चूंकि ये टेक्स्ट फील्ड है तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो भी नंबर्स लिखे हुए होंगे वो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होंगे। तो पहली टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू को गेट करो और उसको कन्वर्ट करो इंटीजर में। और इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद यहां पे आपने ये जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए ना अभी अभी आखिर में, ये नंबर 1 नाम के वेरिएबल में, इसके अंदर वो वैल्यू जो है ना वो इंटीजर में ना कन्वर्ट करके डाल दो। तो यहां पे मैं अगर आप देखें तो स्ट्रिंग टाइप का भी मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसका नाम है माई वैल्यू। तो माई वैल्यू मैं लिखता हूं माई वैल्यू इज इक्वल टू, मेरी पहली टेक्स्ट फील्ड का नाम है टेक्स्ट 1, मैंने उससे वैल्यू गेट करनी है। तो उस यानी कि उसके अंदर जो टेक्स्ट पड़ा है ना पहली टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो कि ये वाली टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, इस टेक्स्ट फील्ड से ना मैंने टेक्स्ट को गेट करना है। तो मैं इस टेक्स्ट फील्ड का नाम लिखूंगा, मैं इस टेक्स्ट फील्ड का नाम लिखूंगा और यहां पे मैं गेट टेक्स्ट का मेथड कॉल करूंगा। तो मेरी जैसे ही मैं प्लस के बटन को क्लिक करूंगा तो इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो गेट हो जाएगा और वो इस वेरिएबल माई वैल्यू में आके स्टोर हो जाएगा। पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम ये करना है
कि यार ये माई वैल्यू वेरिएबल में जो टेक्स्ट आया है ना वो तो स्ट्रिंग है, उसको मैंने कन्वर्ट करना है इंटीजर में, और इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद उसको मैंने स्टोर करना है इस वेरिएबल में जिसका नाम है नंबर 1। तो चलते हैं यहाँ पे और लिखते हैं अपने वेरिएबल जिसमें वैल्यू जाके रिटर्न होगी नंबर 1 इज इक्वल टू इंटीजर की क्लास है, उसका एक मेथड है पार्स आईएनटी, और इस पार्स आईएनटी मेथड को मैं अपना ये जो वेरिएबल है माय वैल्यू जिसमें मेरी फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड का टेक्स्ट गेट होके आया है, मैंने उसको एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास किया। तो इंटीजर क्लास का पार्स इंट का मेथड क्या करेगा कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग आया हुआ है उसको नंबर में कन्वर्ट करके और नंबर 1 वेरिएबल के हवाले कर देगा। मैं इन्हीं दो स्टेटमेंट्स को दोबारा से कॉपी कर लेता हूं और इनको मैं यहां पे पेस्ट कर लेता हूं। अब माई वैल्यू नाम के वेरिएबल में जो कि स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है ऊपर मैंने यहां पे डिक्लेयर किया है लाइन नंबर 11 के अंदर। अब मैं इसमें चाहूंगा कि यार टेक्स्ट 2 जो है ना मेरी जो दूसरी टेक्स्ट फील्ड है उसका टेक्स्ट मैं गेट करूं, इसके अंदर लेके आऊं और उसको मैं कन्वर्ट करूं इंटीजर में, ठीक है, और उसको मैं नंबर 2 वेरिएबल के अंदर लेके आ जाऊं। अब आपके पास अगर नंबर 1 वेरिएबल के अंदर भी जो है वैल्यू इंटीजर वैल्यू आ चुकी है, कहां से आई है, आपकी जो पहली टेक्स्ट फील्ड है आपकी जो पहली टेक्स्ट फील्ड है उसके अंदर जो आपने नंबर डाला था वो एक्चुअली नंबर नहीं था, वो एक्चुअली स्ट्रिंग था, तो उसकी वैल्यू मैंने गेट की है इस वेरिएबल में, और इस वेरिएबल में जो कि स्ट्रिंग आया है उस स्ट्रिंग को मैंने कन्वर्ट कर दिया है किस चीज में, इंटीजर में। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद उसको मैंने नंबर 1 वेरिएबल के अंदर रिटर्न भी करवा दिया है। इसी तरीके से जो दूसरी टेक्स्ट फील्ड है आपकी जिसका नाम है टेक्स्ट 2, उससे वैल्यू मैंने गेट की, वो वैल्यू यहां पे आई इस वेरिएबल में जो कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, और उस वैल्यू को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद नंबर 2 वेरिएबल के अंदर पुट कर दिया है। अब मैंने यहां पे एक तीसरा वेरिएबल भी डिक्लेयर किया था रिजल्ट के नाम से, ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, यानी कि ये चूंकि प्लस का बटन है तो प्लस का बटन तो यही काम करेगा ना कि नंबर 1 की वैल्यू को और नंबर 2 की वैल्यू को ऐड करेगा और इनका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा। ना सिर्फ रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहूंगा मैं, बल्कि मैं अपने इस रिजल्ट को इस तीसरी टेक्स्ट फील्ड के अंदर एज अ टेक्स्ट देखना भी चाहूंगा, ठीक है। तो मैं अपनी तीसरी टेक्स्ट फील्ड का नाम लिखता हूं टेक्स्ट 3 डॉट, इसका एक मेथड है सेट टेक्स्ट। सेट टेक्स्ट के अंदर मैं अपने इस रिजल्ट वेरिएबल को एज अ टेक्स्ट इसका सेट करना चाहूंगा, लेकिन रिजल्ट वेरिएबल की टाइप है इंटीजर, और ये जो सेट टेक्स्ट मेथड है ये इंटीजर वैल्यू नहीं लेता, ये स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू लेगा। तो मैं इस रिजल्ट वेरिएबल के साथ ना कॉनकैटिनेट कर देता हूं एक एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग जब इस रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू के साथ जब कॉनकैटिनेट होगा, जब मिल जाएगा तो उसको भी स्ट्रिंग बना देगा। तो इस तरीके से आपकी टेक्स्ट 3 के अंदर जो टेक्स्ट है वो सेट हो जाएगा। इसी तरीके से मैं तमाम के तमाम कोड को कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, और यहां पे ना ये जो इफ कंडीशन है ये तो तब ट्रू होगी अगर आपने प्लस के बटन को क्लिक किया था। यहां पे मैं अब लिखता हूं इफ ए डॉट गेट सोर्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई। तो आपकी ये जो इफ कंडीशन है ना, ये दूसरी इफ कंडीशन, ये अब तब ट्रू होगी अगर आपने मल्टीप्लाई के बटन को क्लिक किया है। तो भाई मल्टीप्लाई के बटन को क्लिक करने पे भी यही सारा कोड चलना चाहिए ना, विद अ स्मॉल डिफरेंस। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं इस कोड को और इसको मैं यहां पे पेस्ट कर लेता हूं। वो डिफरेंस क्या होगा, वो अब डिफरेंस ये है यार नंबर 1 प्लस नंबर 2 ना हो, बल्कि नंबर 1 और नंबर 2 का जो प्रोडक्ट है ना वो प्रोडक्ट कैलकुलेट हो, ठीक है। इसको मैं कर देता हूं सेव और इस प्रोग्राम को ना मैं रन करके आपको दिखा देता हूं। लेट सपोज इसमें मैं लिख देता हूं 120 और इसके अंदर मैं लिख देता हूं लेट सपोज सेकंड जो टेक्स्ट फील्ड है इसके अंदर मैं लिख देता हूं 5। ऐड करूंगा तो 125 यहां पे नजर आएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका प्रोडक्ट आपको यहां पे दिखाई देगा, ठीक है। लेट सपोज यहां पे लिखा 320 और यहां पे लिखा 50, लेट सपोज ऐड किया तो इसका सम दिखा रहा है 320 और 50 का मल्टीप्लाई किया तो इनका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपको यहां पे दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पे जो रिजल्ट नाम का जो वेरिएबल है ना, सॉरी जो टेक्स्ट फील्ड है,
मैं चाहता हूं कि ये जो टेक्स्ट फील्ड है ना ये अनएडिटेबल हो। अब तो इसमें एडिटिंग हो रही है ना, ठीक है, इसमें एडिटिंग ना हो पाए। भाई इसमें एडिटिंग की जरूरत ही नहीं है, इसमें इनपुट करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। इनपुट तो आपने इसमें करना है ना, इसमें करना है या इसमें करना है, इसमें तो कुछ इनपुट करने की जरूरत नहीं है ना आपको मैन्युअली थ्रू द कीबोर्ड। तो इसको मैं अनएडिटेबल बनाऊंगा, और अनएडिटेबल बनाने के लिए जिस जगह पे मैंने इस टेक्स्ट 3 को इनिशियलाइज किया है, इनिशियलाइजेशन के फौरन बाद यहां पे लिख दें टेक्स्ट 3 डॉट सेट, इसका मेथड है एडिटेबल। एडिटेबल के अंदर पास कर दें फॉल्स, तो अब ये एडिट नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें वैल्यू आपको नजर आएगी लेकिन इसकी वैल्यू को आप ना एडिट नहीं कर सकते। ये देखें इसके अंदर अब इसका इसका कलर भी चेंज हो गया है, एंड नाउ यू कैन नॉट एडिट। ठीक है, इसके अंदर अब लेट सपोज मैं डाल देता हूँ 140, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ 2, ऐड किया तो 142, मल्टीप्लाई किया तो 280, इसका रिजल्ट आपको दिखा रहा है, लेकिन आप इसको एडिट नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो आई बिलीव कि ये जो प्रोग्राम है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लें ताकि मज़ीद आप इसको इस प्रोग्राम से जो है आप इस प्रोग्राम को सीखने के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि ये चीज़ जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आप को बिल्कुल क्लियर हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, आई बिलीव कि आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को आप जो है काइंडली रिवाइज करें, इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि बगैर प्रैक्टिस के कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सीखी नहीं जाती। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को, जिसका नाम कोड विद फैसल है, इसको लाजमी तौर पे आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको शेयर कर लें, इसको लाइक कर लें, चैनल को लाजमी तौर पे आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और ये बहुत ज़्यादा थका देने वाला काम है और इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगती हैं। आपको तो जस्ट एक वीडियो आपके सामने नज़र आ जाती है, आप वो वीडियो देख लेते हैं, लेकिन इसके पीछे जो एफर्ट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो काइंडली उन एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करें और इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें वीडियोस को, अपने जो बाकी आपके कोई और दोस्त हैं जो किसी और यूनिवर्सिटी में, कॉलेज के अंदर जावा का कोर्स ले रहे हैं, उनके साथ भी आप इस कोर्स को, इस पर्टिकुलर वीडियो को, इस पर्टिकुलर चैनल को आप जो है शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब कर लें। और काइंडली इस वीडियो को जो है कंप्लीटली यूट्यूब के ऊपर ही देखा करें। डाउनलोड आप इसको फिर जब भी चाहे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो हमेशा इसी प्लेलिस्ट के अंदर रहेगी। तो इन्हीं दो रिक्वेस्ट के साथ मैं आपसे इजाजत लूंगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद सम न्यू कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इवेंट हैंडलिंग। तो तब तक जो है मुझे इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज।